ऐसे ही एक भगवान शंकर का भक्त था, खूब तपस्या करी तो भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। वो प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि पुत्र मांग, क्या वरदान मांगता। तो वहां भक्त कहने लगा कि प्रभु मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर कहने लगे, अरे तूने इतनी तपस्या करी है, तूने इतना परिश्रम किया, कुछ तो मांग। तो वहां भक्त कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब जो चाहूं वह मुझे प्राप्त हो जावे। तो भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान शंकर ने उस भक्त को एक घंटी दी और कहा कि पुत्र तू जब भी इस घंटी को बजाएगा और जब भी तेरे मन में जो कामना होगी वह कामना तेरी पूर्ण हो जाएगी। अब यह प्रसन्न हो गया और उस घंटी को लेकर जैसे ही वहां से जाने लगा तो भगवान शंकर ने सोचा कि कलयुगी मनुष्य है, ना जाने क्या क्या मांग ले, क्योंकि भगवान शंकर इतने सरल स्वभाव वाले हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति अगर कोई उनकी कर दे तो प्रसन्न हो जाते हैं। और कभी कभी तो भगवान शंकर ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि स्वयं परेशान हो जाते हैं। अब भगवान शंकर ने कहा कि देख, तू जो मांगेगा वह तो तुझे मिलेगा, लेकिन तेरा जो पड़ोसी है उस पड़ोसी को तेरे से दुगना मिलेगा। अब जैसे ही उसने पड़ोसी का नाम सुना तो उसका मुंह लटक गया कि इतनी तपस्या मैंने करी, इतना परिश्रम मैंने किया और सारा का सारा दुगना पुण्य पड़ोसी लेकर चला जाए। वह घंटी को लेकर के घर पहुंचा और घर में लाकर उसने तिजोरी में रख दी। तो पत्नी ने देखा कि पतिदेव कुछ छुपा रहे हैं, और माता बहनों की थोड़ी आदत भी होती है, कभी साफ सफाई करते देखती रहती है कि इधर क्या रखा है, इधर क्या रखा है। तो उसकी पत्नी ने देखा कि पतिदेव ने कुछ छुपाया इसमें। अब वो एक दिन सफाई कर रही थी तो उसने उस घंटी को देखा और घंटी को बजाया। उसके मन में आया कि प्रभु क्या मुझे कभी 56 भोग खाने को मिलेंगे। परेशान हो गई हूं घर का काम कर करके। तो जैसे ही उसने 56 भोग का नाम लिया तो उसके सामने महाराज 56 भोग लग गए। अब क्या था, अब माता बहनों की तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, हीरे जवाहरात मानक पन्ना क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक जूता सब दुनिया का सारा सामान बोलो। अब उसके मन में आया कि ये कच्ची झोपड़ी कवेलू में रह करके परेशान हो गए। अब क्या प्रभु हमारे घर में कभी छत डलेगी, क्या हमारा 1 मंजिल या 2 मंजिल मकान होगा। तो इसके 2 मंजिल मकान हो गया तो इसके पड़ोसी का 4 मंजिल मकान हो गया। अब इसने सोचा कि इतना बड़ा मकान बना लिया लेकिन मकान थोड़ा खाली खाली लग रहा है, क्या करें। भगवान यदि मेरे द्वार पर एक गाड़ी खड़ी और कर दे तो आनंद आ जाएगा। अब इसके द्वार पर एक गाड़ी आई तो इसकी पड़ोसी के द्वार पर कितनी, 2 गाड़ी आ गई। अब सायंकाल के समय उसका पति लौटा तो उसने देखा कि मेरा 2 मंजिल पड़ोसी का 4 मंजिल, मेरी 1 4 व्हीलर और पड़ोसी की 2 4 व्हीलर। उसका मन बिगड़ गया और बिगड़ रहा तो वो भागा भागा क्रोधित अवस्था में अपनी पत्नी के पास आया। वो पत्नी से कहने लगा, अरे धर्म पत्नी तूने क्या कर दिया, तुझे पता है बाहर क्या हुआ है। क्योंकि उसकी पत्नी को थोड़ी पता था कि घंटी बजाने से हमें तो एक हिस्सा मिलेगा और पड़ोसी को दुगना हिस्सा मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, घंटी को हाथ में लिया, घंटी को बजाया और कहा कि प्रभु मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। अब इसके दरवाजे के सामने एक कुआं खुदा तो पड़ोसी के दरवाजे के सामने 2 कुआं खुदे। फिर इसने घंटी बजाई और घंटी बजा करके कहा कि प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक आंख फूटी तो निश्चित ही पड़ोसी की दोनों आंख फूटेगी। ये होती है ईर्ष्या, क्योंकि ये तो एक आंख से देख सकता है तो ये तो कुएं से बच जाएगा, लेकिन पड़ोसी जब भी घर से बाहर निकलेगा तो दोनों कुएं में से एक कुएं में कूदकर मर जाएगा। ये होती है ईर्ष्या। तो भगवान कहते हैं, संत कह रहे हैं, कथा कह रही है कि जिस दिन हमारे हृदय से यहाँ ईर्ष्या मत्सर रूपी अहंकार नष्ट हो जाएगा उस दिन हम श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के अधिकारी हो जाएंगे।